हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी की बोनस रीडिंग। ओके, आज एक गुड न्यूज़ है आप लोगों को देने के लिए मेरे पास, विच इज़ के आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो रीडिंग्स। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये जो चैनल है ये जोडियक रीडिंग्स के लिए है। यहाँ पे सभी राशियों की रीडिंग होती है और उस पर पिका कार्ड रीडिंग होगी जो सभी के लिए है। कोई भी राशि वाला पर्सन उस रीडिंग्स को देख सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी अपना प्यार दिखाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके। और अगर आप कोई टैरो रीडिंग वगैरह लेना चाहते हैं, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं या फिर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। ओके, एंड आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के यानी लगन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीज़ें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो गाइडेंस के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे इन रीडिंग्स को लीजिए और जो आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसरियंस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। पहले लेंगे हम मैसेजेस फॉर जनरल लाइफ। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई इमोशनल शुरुआत होने वाली है। ये इमोशनल शुरुआत या एनर्जेटिकली शुरुआत, ये हो सकता है लाइक उत्साह कहीं ना कहीं आपको फील हो सकता है कुछ नया करने के लिए, या कोई पुरानी चीज़ है उसी को नए तरीके से करने के लिए। कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव साइड या आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है, या फिर आप कहीं ना कहीं ब्लिस फील कर रहे हैं, ब्लिस। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे लाइफ में जब सब कुछ बहुत अच्छे से सेट नहीं हुआ है बट आप एक नया स्टेप लेते हैं तो उस नए स्टेप से भी आपको एक खुशी मिलती है। ठीक है, तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि आप कुछ नया शुरुआत कर रहे हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये एक नई शुरुआत किसी और के साथ भी हो सकती है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं अगर आपको फिर से आपके कोई पैटर्न्स वगैरह खींचेंगे तो आप उन चीज़ों में फिर से फंस सकते हैं। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, जो भी आपको अच्छा फील हो रहा है वो मे भी इसीलिए हो रहा है कि आपने बहुत टाइम से अपने आप से एक झूठ कहा है। तो अब अगर अच्छा फील होने लग गया है तो फिर से उस पैटर्न में मत फंसिए, या फिर अपनी ओवर थिंकिंग को जाने दीजिए और पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए और एक नई शुरुआत आपकी जो हो रही है उसे आप होने दें। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि मे बी सरफेस पे वापस चीज़ें आ सकती हैं, डार्क जैसी चीज़ें कि हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है या कोई हमसे ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका किसी ने मैनिपुलेट करा या फिर किसी ने आपको चीट करा, ये सब चीज़ें, या फिर आपने होने दिया ऐसा, तो ये सब चीज़ें सरफेस पे आ सकती हैं बट आपको अपनी नई शुरुआत के साथ ही रहना है। ओके, देन वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, जिस भी दिशा में आप एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके वो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे से आएंगे। आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए और अपनी कंसिस्टेंसी को रखिए। निरंतरता जब आप दिखाते हैं किसी चीज़ में तो ही वो चीज़ें बेटर होती हैं। ठीक है, देन वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। ठीक है, तो इमोशंस को कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि इमोशंस कई बार क्या होता है, जरा सी हमारे को अच्छा फील होने लगता है हम उस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को ऐसा ना करें कि लाइक म्यूज़िक सुनने लग गए या बिल्कुल सबको बताने लग गए ये हो रहा है ज़िंदगी में, ये हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा उनको कंट्रोल भी करना सीखिए। मन जो है ना भागता है, जब भी थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो भागिए नहीं, लेट इट बी। जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच कर ही कुछ सेलिब्रेशन कीजिए या लोगों को बताइए या अपने आप को वो रिवार्ड दीजिए। क्या होता है, हम जैसे आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है और आपका म्यूज़िक है या कुछ भी, हम फटाफट एसेस कर लेते हैं प्लेजर को, और फिर वो क्या होता है हमारी बॉडी से डोपामिन रिलीज होता है जो कि एक रिवार्ड हार्मोन है कि हाँ भाई ये मिल गया और चलो डोपामिन रिलीज करती है बॉडी। ठीक है, हम फिर उससे खुश होते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ही वो खुशी अपने आप को दे देते हैं बहुत जल्दी तो क्या होगा, आपको फिर उत्साह फील नहीं होता। ठीक है ना, फिर क्योंकि बॉडी को और ज़्यादा हाई कुछ चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा लाइक खुशी भी उतनी जाहिर कीजिए जितनी जाहिर करनी चाहिए। ठीक है ना, एंड देन वी हैव पर्सनल इशू रिच इज सोल्यूशन। कोई आपका पर्सनल इशू भी सॉल्यूशन किसी चीज़ का होने वाला है। ओके,
ओके लेट्स सी, अब एक मैसेज देखते हैं फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, फिर हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग। ओके यहाँ पे है मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो अगेन स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर ही है वो पावर, आपके अंदर ही है इंट्यूशन, आपके अंदर ही है क्रिएटिविटी। जस्ट उसमें बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें आप पहले भी कर चुके हों, हो सकता है अभी आप नया नया अपने बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू हुए हों। जो भी आपकी स्थिति है उसमें बिलीव करिए कि मैजिक जो है आपके अंदर से ही आएगा। जो भी मैनिफेस्टेशन आएगी, हैप्पीनेस आएगी, ठीक है, पावर आएगी, वो आप ही के अंदर से आएगी। तो अगेन उसको अनलॉक कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अगर थोड़ी सी अच्छी चीज़ें होने भी लगी हैं तो बहुत ज़्यादा उनको एक्साइटिंग वे में दिखाइए नहीं किसी को। ठीक है, उसको पनपने दीजिए। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मिलेंगे 3 कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी को जानने के लिए। ठीक है, एंड देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स एंड वाली चैरियट कार्ड। क्योंकि चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं पर्सन, कहीं ना कहीं में भी अपनी शांति के लिए इन्होंने थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करा हो आपके और इनके बीच में। बट अब ये थोड़ा सा इनके दिमाग में एक क्लैरिटी आ रही है, ट्रूथ आ रहा है। सन जो है ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है, क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो उनके मन में क्लैरिटी आ रही है कि दे वॉन्ट दिस विद यू। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड जो हैं यही दिखाते हैं कि एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं आपके साथ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हैंड्स जो हैं टाइल्स लगा रहे हैं। एंड यहाँ पे वाली कार्ड है, वाली कार्ड चैरियट को दिखाता है कि जो भी इनके मन में विचार चल रहे थे कि आपके साथ कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, जो भी इनके मन में दुविधाएं थी वो दूर हो चुकी हैं और ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, एनर्जी इनको एटलीस्ट आगे बढ़ा रही है। मे बी ये इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी ना हो, बट वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इनका लाइफ में चीज़ें इनको यही दिखा रही हैं कि दे नीड टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। यस, कहीं ना कहीं इनकी भी स्ट्रांगली यही विश है, ये भी यही मानते हैं कि भाई आप खुदा की रहमत हैं, आप इनकी लाइफ में आए हैं तो चीज़ें अच्छी हुई हैं। या अगेन ये वैल्यू करते हैं इमोशनल जो कनेक्शन है आपके साथ। ओके, और ये कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आए तो ये कुछ सेलिब्रेट करें। ऐसा इन्होंने प्लानिंग कर रखी हो या सोचते हो ये इस बारे में कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी आपके साथ जब ये होंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ ये सब करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगेन इनकी विश फुलफिलमेंट है आप। ठीक है, तो ये आपको जाने तो बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। सितारा, अगेन सितारा कार्ड यही बताता है विश फुलफिलमेंट को ही, और सही डायरेक्शन में चलने को, पेशेंट होने को, थोड़ा सा धीरज रखने को, और हीलिंग को भी। ये पर्सन हील हो रहे हैं और ये कनेक्शन और ये जो आप लोगों के बीच का बॉन्ड है, एनर्जी है, जो आप लोग एक दूसरे के लिए फील करते हैं, वो दोनों तरफ से सेम है। और कहीं ना कहीं भगवान भी और ये खुद भी उसको सेम डायरेक्शन में बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, 2 मेजर अरकाना आ रहे हैं यहाँ पर, और वो भी बहुत ही पॉजिटिव, जो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट को ही दिखा रहे हैं। ओके, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि पर्सन आपके पास रीच आउट करें, बट अगर इनको आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो ये गलती भी मार सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन बात करता है कि दिखाना कुछ और होना कुछ। तो इट कैन बी कि ये पर्सन एक टेस्ट करने के लिए आपके पास आ सकते हैं कि भाई आप इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप इन्हें माफ़ कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आप भी वही चीज़ें चाह रहे हैं जो ये चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी अब आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। We have 2 of wands in reverse, Queen of Pentacles in reverse, and death and rebirth। यस, कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपका और इस पर्सन का हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि अपनी ईगो को छोड़ो। हम ये सोचते रहते हैं कि भाई कंट्रोल कर लेंगे हम चीज़ों को, तो हम क्या करते हैं, भागते रहते हैं। कभी पास्ट के बारे में सोचेंगे, कभी फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। ये एक कंट्रोल करने का तरीका ही तो है ईगो का। ठीक है, जो यथार्थ है, जो प्रेजेंट है, हम उसको ना देखकर बाकी सब कुछ देखना चाहते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि भाई पास्ट में ये गलती हुई, पास्ट को कोस लो। ठीक है, या फिर पास्ट वाला पर्सन ज़्यादा अच्छा था, मतलब पास्ट में घूम कर आएंगे, फिर उतना ही फ्यूचर में घूमेंगे कि फ्यूचर में ये करना है, फ्यूचर में ये चीज़ें हो जाएंगी। ये फ्यूचर की प्लानिंग आपके करियर के लिए या एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए तो सही है, बट वैसे अगर आप भागते रहते हैं, अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो ये फालतू का अनकॉन्शियस कर्मा ही है। ठीक है, तो आप उसको रिजॉल्व करें। और यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो स्पेस आप लोगों के बीच में क्रिएट हुआ हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि आप दोनों ही समझें
कि व्हाट यू वांट विद ईच अदर, और मे बी आपके सर्कमस्टांसेस इसलिए उलझे हों इनकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी, क्योंकि अभी वो आप लोगों का सब कुछ सिंक नहीं हुआ। ठीक है, तभी तो सिंक होगा ना जब आप लव के लिए रेडी हो जाएंगे और ये पर्सन लव के लिए रेडी हो जाएंगे। और लव के लिए आप रेडी तब होते हैं जब आप लव देना चाहते हैं। ठीक है, तभी कोई आता है जो आपके साथ रेसिप्रोकेट कर सकता है, और या फिर आप लव को रिसीव करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, आप कोई आए आपके पास और आप उसको भगा दें या उसको डाउट करें उसके ऊपर या उसको कुछ ब्लेम कर दें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी तो दूसरों को टर्न ऑफ करती हैं। और एक नेचुरली आपकी तरफ लव अट्रैक्ट होता है जब आप खुद से प्यार में होते हैं, जब आप बिजी होते हैं, जब आप ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे होते कि कौन आपको चाह रहा है या नहीं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। खुशी एक्चुअली लव क्या है, हम खुशी ही तो फील करना चाहते हैं। एक हाई एनर्जी ही तो है लव के, सामने वाला हमें प्यार कर रहा है। तो जब आप खुद ही एकदम अपनी वाइब में होते हैं, खुश होते हैं, तो इसका मतलब वो वाइब आपने जनरेट कर ली अपने अंदर ही। ठीक है, तो यस, यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है इस पर्सन की आपकी तरफ बढ़ने की। ठीक है, क्योंकि फास्ट मूवमेंट नहीं है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग के साथ ही होने वाली लग रही हैं, क्योंकि 3 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं जो कि डिवाइन टाइमिंग को और कॉस्मिक एनर्जीज को ही दिखाते हैं। और अगेन ये स्टेबिलिटी की बात भी कर रहा है। मे बी आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, इस पर्सन को होना है। मे बी उस एरिया की वजह से आपको हमेशा ये लगता रहता है कि भाई लाइफ पूरी नहीं है। ठीक है, एक अधूरापन सा में भी आपको इस वजह से लगता रहता है, तो वो चीज़ों पे भी आपको वर्क करना होगा और ग्राउंडेड रहना होगा। ठीक है, ग्राउंडेड रहना यही होता है, एक तो मदरली एनर्जी, लविंग एनर्जी सबके लिए, ऊपर से रियलिटी में रहना। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे टैरो कार्ड्स में ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ये अर्थ एलिमेंट को दिखाते हैं। तो धरती पे रहना जरूरी है ना। आप उड़ते ही रहेंगे दिमाग में या ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, फिर पैसा नहीं आता है। आप ग्राउंडेड रहते हैं, रियलिटी में रहते हैं, मेहनत करते हैं, तब पैसा आता है। अर्थ होनी जरूरी है। तो अर्थ कैसे आएगी आपके पास, ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, ग्राउंडिंग अगर आपको खुद से नहीं भी आ रही है करनी तो चैंटिंग कीजिए या फिर क्रिस्टल्स यूज़ करिए। ये भी तो हमारी अर्थ एनर्जी ही होती है। क्रिस्टल्स यूज़ करिए टेम्पररीली, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बाद में भी यूज़ करने होंगे। वंस यू आर स्टेबल इन योर एनर्जी फिर आपको इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट दीज आर लाइक मेडिसिन के जब जब आपका दिमाग घूम रहा है तब तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अगेन पार्क में कहीं ट्री के पास जाकर अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, उसके पास थोड़ी देर खड़े होइए, फील करिए कि आपकी एनर्जी उसमें जा रही है, ग्राउंड में जा रही है, रूट्स में जा रही है, वो आपको भी ग्राउंड करेगी। ठीक है, तो यस ये थी कुछ बातें। और लेट्स सी अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। तो अगेन इस कनेक्शन में बहुत सी चीज़ें प्रॉमिसिंग लग रही हैं बट टाइम के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि फास्ट एनर्जीज यहाँ पर नहीं है। ओके, वी हैव पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अगेन आप सही हैं, ये अगर आप प्रूफ करने से हट जाते हैं कि भाई मेरे को अपने आप को बार बार सही प्रूफ करना है, तो अपने आप ही शांति हो गई। दूसरा ठीक है, कहानी ख़त्म, बहस ही नहीं करनी, सोचना ही नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, या तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो करते रहो। तुमको अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है या किसी से वैलिडेशन सीख करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप डेलिबरेटली पीस जनरेट करते हैं। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं सह लो, कोई कुछ कह रहा है तो सह लो, क्योंकि अगर आपने सेम चीज़ बोल दी सामने वाले को तो आप उसकी ऊर्जा में बह गए, पर आपने अपने अंदर उसको पी लिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसम्यूट कर दिया, तो भाई आपने वो क्या हुआ, आपका जो दूसरा बैड कर्मा दूसरे से आना था वो आपने ट्रांसम्यूट करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, आप एक हाई एनर्जी से ही तो लो एनर्जी को ट्रांसम्यूट करेंगे ना। कोई समझदार होगा तो किसी बेवकूफ़ को समझाएगा ना। ठीक है, बट आप भी अगर उसी बेवकूफ़ी में बह गए तो कहानी ख़त्म हो गई और आप उलझ कर रह गए और आपका टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई और कुछ भी उससे निकलता नहीं है और आप गलत और प्रूफ होते हैं। तो शांत रहिए, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए ताकि वो फॉरएवर बदल जाए। सामने वाला अपने आप बदल जाएगा जब आप खुद बदल जाएंगे। ओके, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। ओके, तो ये थी आपकी जनरल एंड लव रीडिंग। अगर आप कोई भी गाइडेंस, टैरो कोर्स या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। टैरो कोर्स आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही फॉर्म में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।